त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भवनित्यमेव। आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वां। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुहुसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। धर्मशास्त्रों का यह निर्देश है कि राजाओं को कोई भी बात प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं कहनी चाहिए, और अगर एक बार प्रतिज्ञा पूर्वक कोई बात कह दी गई तो फिर उसका बिना किसी टाल मटोल के पालन भी करना चाहिए। सब प्रतिज्ञम न वक्तव्यम राजभिः किंचिदेवहि वक्तव्यम चेत्तदा सम्यक पालनीयामिति स्थितिः। तो राजा दशरथ कैकेयी के बहुत कठोर वचनों को सुनकर जिस प्रकार से कोई पर्वत वज्रपात के कारण फट गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ राजा दशरथ के हृदय में, और वो भूमि पर गिर पड़े हैं। रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक निपतिर्देनो नेक्षितुं नाभिभाषितुं। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। व्याकुल रावु शिथिल सब गाता कर निकलपतरु मन हुन पाता कंठ सुख मुख आवन बानी जिमि पाठ जनु पाठे नु दीन बिनु पानी। यहाँ जिमि है और यहाँ जनु है, एक ही अर्थ है। राजा दशरथ ऐसे व्याकुल हो गए, उनका शरीर इस प्रकार से सूख गया जैसे किसी हथिनी ने कल्पवृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। करे निकलपतरु मन हुनि पाता, कंठ सूखा हुआ है, मुख से कोई बात नहीं आ रही है, जैसे पाठीन मछली को किसी ने जल से बाहर निकाल दिया हो, तड़प रही हो। पुण्य कह कठु कठोर कैकेयी मनहु घाव मह माहुर देई। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को चोट लग जाए और वहाँ पर औषधि लगाने के स्थान पर कोई जहर का लेप करने लगे तो वह कितना अप्रिय और कितना क्रूर कार्य होता है। ऐसे ही राजा दशरथ के इस दुख में अपने विवेक का प्रयोग करके क्षमा मांगकर अपने वचन को वापस लेने के स्थान पर कैकेयी क्या कहती है कि अगर मन में यही आपका दुर्भाव था, देने का भाव नहीं था, इच्छा नहीं थी, तो बार बार कहते क्यों थे कि मांग लो मांग लो। बताओ, कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम जोर जोर से प्रसन्नतापूर्वक हंसें और मुँह फुलाकर भी बैठे रहें तो कैसे संभव है। त्वं कथसे महाराज सत्यवादी दृढ़व्रतः मम चेदम्बरं कस्माद् विधारयितुमिच्छसि। जो अंतस हो अस कर तब करेवु, यहाँ रहेऊ लिखा है, और मागु मागु तुम के ही बल कहेवु। दुई की हो एक समय भुवाला हंसब ठठाए फुलावु बगाला। अब या तो आप
अपने प्रतिज्ञा को छोड़िए और या धैर्य धारण करके प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। यही समझ लीजिए कि आपके जीवन में अपयश लिखा था, ऐसा सोचकर कह दीजिए कि नहीं देंगे, या यह सोचिए कि धैर्यवान पुरुष सत्य प्रतिज्ञ होते हैं, तो वचन को पूरा कीजिए। अब ये स्त्रियों के समान रोना धोना बंद कीजिए। जनी अबला एवं करुणा करो, जो काम आप कर रहे हैं वो काम स्त्रियां करती हैं। तनुति यतन यधाम धन धरनी सत्य संध कहूँ तृण समबरनी। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है, सत्यव्रती होता है, कैसा है? अपना शरीर छोड़ना पड़े, स्त्री छोड़ना पड़े, पुत्र छोड़ना पड़े, घर धाम आजीविका सब छोड़ना पड़े तो छोड़ देता है, लेकिन सत्य का परित्याग नहीं करता। त्वं राज राजो भव सत्य संगरः कुलं च शीलं च हि जन्म रक्ष च परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं तपोधनः सत्यवचो हितं नृणाम्। आप राजा नहीं, राजाओं के भी राजा हैं, राजाधिराज चक्रवर्ती हैं। इसलिए जो प्रतिज्ञा आपने हमें सुनाई वह प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। अपने कुल, अपने शील, अपने जन्म के उद्देश्य की रक्षा कीजिए, क्योंकि यदि आप मर भी जाते हैं, परत्रवासे ही वदन्त्यनुत्तमम्, यहाँ तो छोड़िए, इस लोक में छोड़िए, अन्य लोक में भी जब व्यक्ति चला जाता है तो उसके इसी सत्यनिष्ठा के कारण ऋषिगण उसकी तपस्या की, उसकी सत्यनिष्ठा की, तपोनिष्ठ ऋषिगण प्रशंसा करते हैं। मरम वचन सुनि राव कह कछुक दोष नहीं तोर लागे तो ही पिशाच जिमी काल कहावत मोर। एवं मुक्तस्तु कैकय्या राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तम विह्वलन्निव। एक मुहूर्त तक व्याकुल होकर फिर राजा दशरथ थोड़े क्रोध से और थोड़े शोक से एक बार कहे कि लगता है मेरी मृत्यु ही तुम्हारे अंदर पिशाच बनकर बैठ गई है और वही तुम्हारे मुख से सब कहला रही है। मैं तुम्हें भी दोष नहीं देता, और यह भी जान लो कि भरत को भी राज्य का कोई लोभ नहीं है। जो तुम भरत के लिए राज्य मांग रही हो ना, इससे भी भरत को कोई प्रसन्नता नहीं होने वाली। ये कुमति तो पता नहीं किस विधाता की अनुग्रह से, किस संयोग से तुम्हारे मन में आ गई है। लगता है मेरे ही किसी पाप का परिणाम होगा कि बिना किसी उचित कारण और उचित समय के ही हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। न कथम चिद्रते रामाद भरतो राज्यमावसेत। तुमको क्या लगता है, अरे राम को पहचानने में भूल कर गई, कौशल्या को पहचानने में भूल कर गई, क्या तुम अपने पुत्र भरत को भी पहचानने में भूल कर गई? अगर राम जंगल चले जाएंगे तो क्या भरत उस राज्य को ग्रहण करेंगे? क्या हम मर जाएंगे तो क्या तुम प्रसन्न हो जाओगी? न कथम चिद्वृते रामाद भरतो राज्यमावसेत मृते मयि गते रामे वनम मनुज पुंगवे त्वमनार्ये ममामित्रे सकामा सुखिने भव। हे दुष्ट बुद्धि वाली कैकयी, हे शत्रु रूपिणी कैकयी, जब हम मर जाएं और राम जंगल चले जाएं तब तुम सुखी हो जाना, अगर सुखी रह सकती हो तो। पर राव कहि कोटि विधि काहे करसि निदान कपट सयानी न कहसि कछो जागति मन हो मसान। बहुत प्रकार से राजा दशरथ ने अनुनय करके, युक्तियों का प्रयोग करके, पूर्व काल के प्रेम और स्नेह का स्मरण कराते हुए समझा कर कहा कि तुम क्यों सब कुछ नष्ट करने के लिए तुल गई हो। लेकिन कपट बुद्धि के कारण वो कैकयी क्या कर रही है, जैसे कोई मसान को जगा रहा हो तांत्रिक बैठकर, वैसे ही वो कुछ बोल नहीं रही है। वो मन ही मन जो है श्मशान चिता रही है। राम काम उपाश्रयष्यति वनम त्यक्त्वा धृतम कौतुकम लोकस्त्यक्षति कौतुकम चिरधृतिम तस्याभिषेके कथम धर्मापाय भयेन वत्स विरहं वक्ष्यामि वक्ष्यामि किम यावत् कल्पमकीर्तिरार्ति जननी जायेत जायेत तव। ठीक है, राम हमारे आदेश का अनुसरण करते हुए इच्छानुसार जंगल चले जाएं। हो सकता है कि उनके अभिषेक की प्रतीक्षा करते हुए अयोध्यावासी भी धैर्य धारण करेंगे, चलो आज नहीं 14 साल के बाद लेकिन राम जी आएंगे। और हो सकता है कदाचित मैं उस पुत्र विरह को भी सहन कर लूँ किसी प्रकार से, धर्म के नष्ट होने के भय से मैं सहन कर लूँगा। लेकिन इससे परिणाम क्या होगा, पूरे कल्प पर्यंत जब तक प्रलय नहीं होता है कैकयी तब तक तुम्हारी अपकीर्ति रहेगी, तुम्हारी बदनामी रहेगी। न प्रभातम त्वयच्छामि निशे नक्षत्र भूषिते क्रियताम में दया भद्रे ममायम रचितोंजलि सहस्रांशोदयो मा भूत राजा चिंतां चकार सह राज्ञः प्रीतिस्तथा राज्ञाः काठिन्यम ब्रह्मणा कृतम। वाल्मीकि जी और वशिष्ठ जी अपने अपने रामायण में कहते हैं कि मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। राजा दशरथ कहते हैं कि आज ये रात्रि सदैव रात्रि ही बनी रह जाए,
प्रातःकाल हो ही नहीं, क्योंकि कैकेयी ने यही कहा है कि सुबह होते ही राम को घर से निकाल दीजिए। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, हे सूर्य भगवान, राजा दशरथ की प्रीति और कैकेयी की कठोरता दोनों विधाता ने बड़ा सोचकर बनाया है। तो हे सूर्य भगवान, आप उदित ही न हो, अगर आपके उदित होने से इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है तो आप सूर्यवंश के पिता हैं, आप सूर्य वंश के उद्भव करता हैं, मैं आपसे वंश रक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उगिए ही मत। लेकिन कालक्रम तो किसी के कहने से रुकता नहीं है ना। एवं रात्रिर्गता तस्य दुःखात् संवत्सरोपमा अरुणोदय काले तो वंदिनो गायका जगहु। रात्रि बीती, विलपत नृपहि भयउ भेनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। वीणा, बांसुरी, शंख, नगाड़े, ये सब की ध्वनि राजा दशरथ के दरबार में हो गई। राजा दशरथ की ये एक रात्रि लगी कि 1 साल की रात्रि आज ही बीती है। पूरा एक रात का समय इनको 1 वर्ष के समान दुखदायी प्रतीत हुआ। लेकिन अभी राजा दशरथ को ये सब मंगल गीत अच्छे नहीं लग रहे। रात भर तो सोए नहीं थे, किसी को नींद नहीं आई थी। राजा दशरथ कष्ट के कारण और बाकी लोग उत्साह के कारण सब जगह हुए थे। तो द्वार भीर सेवक सचिव कहि उदय रवि देखी, जागे अजहुन अवधपते कारण कवन विशेष। स्त्रियो बालाश वृद्धाश्च रात्रौ निद्रां न लेभिरे, कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकौसेयवाससं। ततः प्रभात समये मध्यकक्षमुपस्थिताः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या ऋषयाः कन्यकास्तथा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जितने शूद्रादि बाजा इत्यादि बजाने वाले थे वो सब ऋषिगण और सौभाग्यवती स्त्रियां, कुमारी कन्याएं सब अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए राजा के दरवाजे पर उपस्थित हैं। भगवान का दर्शन कब होगा, इसी उत्कंठा में कोई नहीं सोया रात भर। पूरी अयोध्या जगती रह गई। इतना उमंग था, उल्लास था, इतने तरह के काम थे, सब लोग जगे ही रह गए। राजा दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, लेकिन आज नहीं उठे। तो पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिय काजु रजाय सुपाई। सभी लोग सोचते हैं कि राजा दशरथ तो बिल्कुल 1 पहर रात्रि बचती हुई में ही उठ जाते हैं, रात्रि के 4थे पहर में ही उठ जाते हैं, सूर्योदय से 3 घंटा पहले उठ जाते हैं राजा दशरथ, और अभी तक नहीं उठे हैं, तो क्या बात हो गई। तो सुमंत्र जी को सबने कहा कि सुमंत्र जी, आप तो मंत्री भी हैं, मित्र भी हैं, सलाहकार भी हैं, सब आप बड़े अधिकारी हैं, आप जाकर अंदर पता कीजिए कि आज राजा जी उठ क्यों नहीं रहे हैं, और फिर राजा जी जैसा आदेश दें वो सब हमको भी बताइए ताकि सारा काम आगे बढ़े। तो राजा दशरथ के नहीं उठने के कारण सुमंत्र जी भी थोड़े सहमे, थोड़े उनके मन में भी आशंका की वृत्ति जगी। तो जब अंदर गए हैं धीरे धीरे सुमंत्र जी, तो नेदानिमुत्थितो राजा किमर्थं चेति चिंतयन् सुमंत्रः शनकैः प्रायाद् यत्र राजावतिष्ठति, वर्धयन् जय शब्देन प्राणमच्छिरसा नृपम्। राजा दशरथ को प्रणाम किया। राजा दशरथ के पास जब गए हैं तो राजा दशरथ का वह सुंदर भवन, निर्मल भवन, बिल्कुल श्मशान के समान भयभीत लग रहा है, जैसे विपत्ति और विषाद ही उस घर में रहते हों। वहाँ कभी सुख समृद्धि का वास ही नहीं था, ऐसा इनको अनुभव हुआ। तो इधर उधर पूछे कुछ लोगों से कि क्या बात हो गई, राजा दशरथ इस प्रकार से मलिन हैं, बेहोशी जैसी लग रही है, कैकेयी भी बिल्कुल बैठी हुई उदास, क्या हो गया। तो कोई कुछ कहता ही नहीं था। तो अंदर फिर कमरे में प्रवेश कर गए। बाहर से जब पता नहीं चला तो अंदर जाना पड़ा। अंदर प्रवेश किए तो प्रणाम किया, जय जी वैसे कह के अभिवादन किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिए। राजा दशरथ का मुखमंडल देखकर सुमंत्र जी का प्राण सूख गया। सचिव सभीत सकै नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। राजा दशरथ जमीन पर पड़े हुए हैं, अपने आसन पर नहीं हैं, शैया पर नहीं हैं, मुख मलिन है, बेहोश जैसे लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं। तो कैकेयी जी से पूछा सुमंत्र जी ने कि क्या बात हो गई, ऐसा मन में पूछना चाह रहे थे लेकिन जोर से पूछ नहीं पा रहे हैं। तब तक कैकेयी ही अपने मुख से कह रही है बहुत अशुभ वाणी। क्या कहती है, परी न राजहिनी दनिशी, हे तु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किया, कहि न मरम महीश। सुमंत्र, राजा दशरथ रात भर नहीं सोए हैं। बोले क्यों, क्या हो गया। पता नहीं क्या हुआ है, परमात्मा ही जाने क्या हो गया इनको, केवल राम राम कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं सो कुछ बताते भी नहीं। अति खिन्नम नृपम दृष्ट्वा कैकेयीं समपृच्छत। कैकेयी जी के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से जब सुमंत्र ने देखा तो कैकेयी ने कह दिया, तमाह कैकेयी राजा रात्रौ निद्रां न लब्धवान्, राम रामेति रामेति राममेवानुचिन्तयन्, प्रजागरेण वै राजा स्वस्थ इव लक्ष्यते। लगता है राजा का स्वास्थ्य कुछ खराब है।
दशरथ जी का स्वास्थ्य खराब है, रात भर सोए नहीं, ऊपर से राम राम कर रहे हैं। तो ऐसा करो सुमंत्र, राम को ही बुला कर ले आओ। लगता है कि राम को देखने की इच्छा है इनके मन में। राम मानय शीघ्र तम राजा द्रष्टुमिह क्षति, आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार सब पूछहु आई। तो सुमंत्र जी सोचे कि राजा दशरथ कुछ बोल नहीं रहे हैं और केवल कैकई बोल रही है, तो जरूर कोई गड़बड़ है। तो बोले कि राजा हमको आदेश देंगे तब हम जाएंगे यहाँ से। समझ गए कोई अंदर में खटपट हुई है। मंत्री थे, विद्वान थे। तो सुमंत्र जी उत्तर देते हैं कि अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी। भाई अभी तक तो आप लोग दोनों अकेले थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हम आ गए हैं और माहौल ठीक लग नहीं रहा है, तो राजा की जब तक स्वयं इच्छा न हो तो मैं इनको छोड़कर अकेले कैसे चले जाएं, हम कैसे चले जाएं, मैं अकेला कैसे चला जाऊं। तो जब राजा दशरथ की ओर देखा तो राजा दशरथ ने भी अपने मुखमंडल की आकृति से, मुद्रा से ऐसा संकेत किया कि ठीक है, राम को लेकर आओ। तो चले वो सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल किन्हीं कछुरानी। जरूर रानी ने कोई यहाँ गड़बड़ की है, षड्यंत्र किया है, ये सुमंत्र जी पकड़ लिए। लेकिन जब राजा दशरथ ने कहा उनको कि मैं राम को देखना चाहता हूँ, जल्दी लेकर आओ, तो राजा दशरथ के ऐसा आदेश सुनकर सुमंत्र जी दौड़ते हुए राम जी के महल की ओर गए। तत्श्रुत्वा मंत्रणो वाक्यम राजा मंत्रणम अब्रवीत्, सुमंत्र रामम रक्षामि शीघ्रमानय सुंदरम, इत्युक्तः स जजौ शीघ्रम सुमंत्रो राम मंदिरम। सोच विकल मग पर न पावु, राम ही बोली कहीं कारावु, उरधरि धीरज गयउ दुआरे, पूछहि सकल देखी मन मारे, समाधान करे सो सब ही का, गयउ जहाँ दिन कर कुल टीका। राजा दशरथ जो हैं जब कहते हैं कि जाकर ले आओ राम को, तो सुमंत्र जी गए और जैसे ही कमरे से बाहर निकले लोग उनको घेर लिए कि बताइए क्या हुआ क्या हुआ। अब सुमंत्र जी क्या जवाब दें, क्या हुआ, मूल विषय तो पता नहीं है, बस इतना समझ रहे हैं कि अंदरूनी कोई गड़बड़ हुई है पति पत्नी में, कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ है आज, लेकिन पूरा विषय इनको भी नहीं पता है। बोले कि वो हो रहा है काम, सब लगे हुए हैं तैयारी में। राजा दशरथ थोड़े रात्रि को जग गए हैं अधिक, तो थके हुए हैं, राम जी को बुलाने का आदेश हुआ है, तो हम थोड़ा बुला कर आते हैं। तो इधर उधर की कुछ बातें समझाकर, माहौल संभाल कर सुमंत्र जी गए राम जी के महल में। तो सुमंत्र जी जब राम जी के महल में जा रहे थे तो श्री रामचंद्र जी ने उनको आता हुआ देखा तो अपने पिता के ही समान सम्मान किया, क्योंकि सुमंत्र जी भी उम्र में बहुत अधिक थे और पिताजी के ही समकक्ष थे। तो मेरे पिता ही आ रहे हैं मानो, ऐसा चाचा जी के भाव से सत्कार किया और पूछा कि क्या बात है, आप इधर आ रहे हैं, आपका इधर मेरे महल में क्या काम। मंत्री जी इतने सुबह सुबह पहुंच गए हैं, सूर्योदय नहीं हुआ है भी ठीक से, तो मंत्री जी हमारे महल में आ गए, क्या बात हो गई। अवारितः प्रविष्टोयम त्वरितम राम अब्रवीत्। अब सुमंत्र जी बहुत बड़े अधिकारी थे, तो द्वारपाल उनको रोकते नहीं थे, ऊपर से शीघ्रता से आ रहे हैं, तो जरूरी काम है। तो राजा दशरथ के महल से निकलकर राम जी के महल में जा रहे थे। सबका अपना अपना महल था, छोटा छोटा, मतलब महल तो बड़ा ही था, लेकिन एक अंदरूनी सेटअप भी होता है ना, सब व्यक्तिगत कक्ष होते थे। तो द्वारपालों ने भी नहीं रोका। और शीघ्रमागच्छ भद्रम ते राम राजीव लोचन। जैसे ही राम जी सुमंत्र जी का अभिवादन करने के लिए खड़े हो रहे थे, वहीं से बोले हाँ हाँ मंगल हो मंगल हो, पिताजी बुला रहे हैं, जल्दी चलिए, कुछ गड़बड़ हो गई है, बस मंगल हो, दूर से ही आशीर्वाद दे दिया। पितुर्गे हम मया सार्धम राजा त्वाम द्रष्टुमिच्छति, राम कुभाते सचिव संग जाहि, देखी लोग जहाँ तहाँ बेलखाही। राम जी भी अब नहाए धोए कुछ है नहीं, बस सुबह उठ ही तो रहे हैं सब लोग, और इसी अवस्था में सुमंत्र जी दौड़ते हुए आए हैं और राम जी को सीधे राजा दशरथ के महल की ओर ले जा रहे हैं। तो लोगों को भी पता चल गया कि कुछ तो अमंगल हो रहा है यहाँ। इत्युक्तो रथमारोह्य संभ्रमात् त्वरितो जजौ, रामः सारथिना सार्धम लक्ष्मणेन समन्वितः। राम जी अपने रथ पर बैठे और लक्ष्मण जी भी बैठे। लक्ष्मण जी भी और जल्दी तैयार हो गए थे कि भाई आज तो विशेष अवसर है, तो थोड़ा हम क्यों आलसी जैसा रहें। ऐसे तो पहले उठे ही जाते थे राम जी से पहले, लेकिन आज और विशेष तत्पर थे। तो जब देखे कि राम जी को सुमंत्र बुलाने आए हैं तो वो भी साथ में हो गए, क्या बात है। तो जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निकट कुसाज, सहम परेउ लख सिंहिनी, मनहु वृद्ध गजराज। क्या हो देखते हैं यहाँ पर, राजा दशरथ बूढ़े हाथी के समान पड़े हुए हैं और सिंहनी के समान उनके प्रति क्रूर दृष्टि से देख रही है कैकई। तो सदर्शासने रामो विषण्णम पितरम शुभे, कैकय्या सहितम दीनम मुखे न परिशुष्यता। पिताजी बैठे हुए हैं,
कैकेयी भी साथ में हैं। पिताजी बहुत उदास हैं। सरुस समीप देखी कैकेयी, मानहुमी च घरी गनिलेई। तो अपने पिताजी को इस प्रकार से कभी उन्होंने देखा नहीं था। तो जैसे सर्प को छू देने से जब पैर में अचानक से सर्प लगता है तो बहुत डर लगता है। तुरंत कहीं जा रहे हैं, मस्तिष्क कहीं और लगा हुआ है और सर्प जो है अचानक पैर से सट जावे तो जैसे ही उसके स्पर्श का अनुभव होता है व्यक्ति डर जाता है। ऐसा ही भगवान को भी अनुभव हुआ कि राजा दशरथ को क्या हो गया है पिताजी को आज, क्योंकि पहले ऐसी अवस्था उनकी कभी न देखी थी और न सुनी थी। करुणामय मृदु राम सुभावु, प्रथम दीख दुख सुनान कावु। तदपूर्वं नरपतेर्दृष्ट्वा रूपं भयावहं, रामोऽपि भयमापन्नः पदास्पृष्ट्वेव पन्नगम्। फिर भी धैर्य धारण करके पिताजी की ओर देखा, फिर माताजी की ओर देखा और कहते हैं रामः पपृच्छ किमदं राज्ञो दुःखस्य कारणम्। पिताजी के दुख का कारण क्या है बताइए। तो माताजी कुछ कह ही नहीं रही तुरंत, मतलब कुछ विषय स्पष्ट करके नहीं कह रही हैं, बात टाल रही हैं। यतो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भावमिहात्मनः, कथम तस्मिन् न वर्तेत प्रत्यक्षे सति देवते। जिनकी कृपा से हमारा पृथ्वी पर जन्म हुआ है वह माता पिता तो देवता स्वरूप होते हैं। तो पितरि प्रीतिमापन्य प्रियमते सर्वदेवता, पिता के प्रसन्न होने पर समस्त देवताओं की प्रीति हो जाती है। तो कौन सा ऐसा पुरुष होगा जो पिता का तिरस्कार करे, पिता के प्रतिकूल जावे। तो राम जी समस्त सत्पुत्रों के भी सत्पुत्रत्व को सिद्ध करने वाले सत्पुत्र हैं। तो राम जी के इस वचन को सुनकर, प्रश्न को सुनकर राज्ञ दुख से कारण कैकेयी कहती हैं तुम्हारे ही कारण राजा की ये गति हुई। सुनु राम सब कारण एहु, राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। राजा तुमसे इतना प्रेम करते हैं, यही प्रेम, तुम्हारे प्रेम के कारण राजा की दुर्गति हुई है। एवं पृच्छति रामेशा कैकेयी रामम अब्रवीत्, त्वमेव कारणम ह्यत्र राज्ञो दुःखोपशान्तये। राजा के दुख का कारण तुम ही हो, इसीलिए दुख की शांति का कारण भी तुम ही बन सकते हो। दुख का कारण क्यों हो तुम? क्योंकि राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। और दुख की शांति कैसे हो जाएगी? अगर तुम जो कही जा रही बात उसको मान लो। तो देन कहन मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचु, छाड़ न सकहि तुम्हार संकोचु। पूर्व काल की बात है, शायद तुम जानते हो कि नहीं जानते हो। राजा दशरथ ने हमको कहा था कि तुम मुझसे 2 वरदान प्राप्त कर सकती हो। तो हम उस समय कुछ नहीं मांगे। अब कल हमको याद आया कुछ मांगना है तो हमने मांगा, और जो मांगा सो इनको बहुत चिंता हो गई। अब इनको चिंता हो गई तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारा विचार करके राजा हमको वरदान दे नहीं पा रहे हैं। तो सत्य प्रतिज्ञा कर चुके हैं और देने से मुकर रहे हैं, इसी बात का इनको दुख है। तो तुम ऐसा करो, इनकी प्रतिज्ञा सत्य करो और इनकी चिंता को दूर करो। राज्ञा वरद्वयं दत्तम मम संतुष्ट चेतसा, त्वदधीनं तु तत्सर्वं वक्तुं त्वां लज्जते नृपः। सत्यपाशेन संबद्धं पितरं त्रातुमर्हसि। सत्य की डोर में बंधे इन राजा की रक्षा तुम ही कर सकते हो। तो सुत स्नेह इत बचन उत, संकट पर्यो नरेश। सकहु तो आय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। एक और पुत्र का प्रेम है, दूसरी ओर वचन की गरिमा है। इसी दोनों के मध्य क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही राजा को संकट है। तो अगर तुम इस सामर्थ्य से युक्त हो कि राजा को संकट से निकाल सको तो राजा की प्रतिज्ञा सत्य करो। ऐसा नहीं हो कि राजा तुम्हारे प्रेम के कारण हम पर क्रोध कर बैठे और अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो जाएं, क्योंकि ऐसा होगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। धर्म मूलम इदम राम विदितम च सतामपि, तत्सत्यम न त्यजेद राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा। अब बहुत निर्भय होकर, बहुत निर्भ्रांत चित्त होकर कैकेयी ये सब बात कह रही है। कैकेयी की इन वचनों को सुनकर जो कठोरता की देवी है, क्रूरता की देवी है, वो भी डर गई, वो भी व्याकुल हो गई। जीव रूपी धनुष से वचन रूपी तीरों को राजा दशरथ के प्रति लक्ष्य करके जब कैकेयी ऐसा कह रही हैं तो ऐसा लगा जैसे कठोरता का जो रस है, कठोर रस जो है, निर्दयता का जो रस है, वो साक्षात शरीर को धारण करके बैठा है और राजा दशरथ में ही आज धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है, सीख रहा है। तो सब कुछ राम जी को बताया गया कि क्या क्या बात कैसे। इति तस्याम परुषम वदन्त्याम न चैव रामः प्रविवेश शोकम, प्रविव्यथे चापि महानुभावो, राजा च पुत्र व्यसनाभितप्तः। राजा दशरथ ने जो वरदान दिए थे उनके विषय में जब कैकेयी जी ने स्पष्ट बताया कि बात ऐसी है
तो राम जी को कोई चिंता, कोई शोक नहीं हुआ। हाँ, राजा दशरथ बहुत ज़्यादा व्यथित हुए कि कई कैसे कह ले रही है ये बात, लेकिन भगवान मुस्कुराए। भगवान के मन में चिंता नहीं है, बोले बस इतना ही। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु पोष निहारा। यहाँ तोष निहारा, यहाँ पोष निहारा लिखे। दुर्लभ जननी सकल संसारा, आयुर्यशोबलम वित्त माकांक्षद्भिः प्रियाणि च, पितैवाराधने योग्रे दैवतम हि पितामहत्। जो व्यक्ति दीर्घायु होना चाहता है, यशस्वी होना चाहता है, पराक्रमी और संपन्न होना चाहता है, कल्याण का पात्र बनना चाहता है, वह अपने पिता का सबसे पहले पूजन करे, क्योंकि पिता में ही समस्त देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। तो हे माता, हे कैकेयी माता, वह पुत्र तो बहुत बड़ा सौभाग्य वाला है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है, माता पिता के आदेश पर अनुरागपूर्वक व्यवहार करता है, क्योंकि माता पिता जो हैं उनको संतुष्ट करने वाला पुत्र संसार में बड़ा दुर्लभ है। पुत्र तो ऐसे सब उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन जो पुत्र अपने व्यवहार से, अपने विनम्रता से, अपने आदेश पालन की प्रवृत्ति से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो पुत्र तो बड़ा दुर्लभ है। तो मुनि गण मिलन विशेष बन, सब ही भांति ही तमोर, तेहि मह पितु आय सुबहुरे, सम्मत जननी तोर। राज्य को छोड़कर हमें जंगल जाना, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जंगल में ऋषि महर्षि रहते हैं और यहाँ तो महल में उनका दर्शन और उनके सत्संग की दुर्लभता है। इसीलिए हे माता, हम तो जंगल जाएंगे, बड़ी प्रसन्नता से जाएंगे, ये तो हमारे बहुत कल्याण और हित की बात आपने कही, और पिता का आदेश मानने का सौभाग्य भी मिलेगा, आप भी ऐसा ही चाहती हैं। और उससे भी अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारे भाई भरत को राजा बनाया जाएगा, उनको राज्य मिलेगा। तो हमको तो लगता है कि आज विधाता हर प्रकार से हमारे अनुकूल हो गए हैं। कितनी बड़ी बात राम जी कहते हैं। हमें लगता है कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौन जाऊ बन ऐसे वो काजा, प्रथम गणेय मोहि मूढ़ समाजा। अगर आज मैं इस सौभाग्य से वंचित रह गया, आज मैं वन जाने की बात स्वीकार नहीं किया, तो मूर्खों की समाज में मेरी पहली गिनती हो जाएगी। ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी को कल्पवृक्ष मिल रहा हो और कल्पवृक्ष का परित्याग करके अरंड के पेड़ का सेवन करने लगे, किसी को अमृत मिल रहा हो, अमृत को छोड़कर जहर चाटने लग जावे। ऐसे ही राज्यात् कोटि गुणम सौख्यम मम मातरवने सतः, अहम हि सीता राज्यम च प्राणानिष्टाम धनानि च, हृष्टो भ्रातृ स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। बहुत बड़ी बात कह दी। किम पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः, तव च प्रिय कामार्थम प्रतिज्ञामनुपालयन। मैं तो भरत से इतना प्रेम करता हूँ कि अपना सब कुछ भरत को दे सकता हूँ, राज्य मांग लो, कुछ भी मांग लो। यहाँ तक कि सीता से हम इतना प्रेम करते हैं और भरत की प्रसन्नता के लिए हम सीता का भी समर्पण कर सकते हैं। एक अतिशयोक्ति की बात भगवान ने कह दी यहाँ पर, अपने वचन की तारतम्यता को दिखाने के लिए। प्राण तक हम दे सकते हैं भरत के लिए। ये कदे राज्य प्रिय है, प्राण प्रिय है, सीता जी प्रिय हैं, लेकिन भाई की प्रसन्नता के लिए हम सब कुछ त्याग सकते हैं, सब प्रदान कर देंगे। और पिताजी सत्यसंध राजा चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, जो मनुष्यों के इंद्र हैं, वो तो देवताओं के इंद्र हैं स्वर्ग में, लेकिन मनुष्यों के इंद्र तो हमारे पिताजी हैं। उनकी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए, उनका हित करने के लिए अगर हमको जंगल जाना पड़े, तब तो इसमें कोई किंतु परंतु का विषय ही नहीं है। लेकिन एक हमको इसमें कष्ट ये हुआ माता, अम्ब एक दुख मोहि विशेखी, निपट बिकल नर नायक देखी, थोरहि बात पितः दुख भारी, होते प्रतीति न मोहि महतारी। एक हमको विश्वास नहीं हो रहा इस बात पर कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर मेरे पिताजी मरणासन्न कैसे हो सकते हैं, इतने व्याकुल कैसे हो सकते हैं। आखिर इतनी छोटी सी बात को लेकर पिताजी इतना शोकाकुल कैसे हो सकते हैं, हुआ क्या है। तो जो सत्य है मुझे बताइए, मेरी कसम है आपको। मेरे पिता तो बड़े धैर्यवान हैं, धैर्य के समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसको पिताजी हृदय में लगा बैठे हैं। तो मेरा कोई अपराध है क्या? मतलब इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना अधिक कष्ट तो नहीं होना चाहिए पिताजी को। क्या किसी बात को लेकर मुझ पर क्रोधित हैं? आप सत्य सत्य बताइए। मेरी कसम है, बताइए। तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदभिकांक्षितम, करिष्ये प्रतिजाने च रामो दीर्णाभिभाषते। राम जी कहते हैं, राम दो बार नहीं बोलते कोई बात, एक बार बोल दिया पर्याप्त है, वही बोल दिया सो किया। ये नहीं कि अभी कुछ बोल दिया फिर कुछ पलट गए फिर कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं। रामो दीर्णाभिभाषते, राम जी दो बार नहीं बोलते। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी जो प्रतिज्ञा कर दिए सो कर दिए।
राम 2 बार किसी बात को नहीं कहते या 2 प्रकार की बात नहीं कहते। कश्चिन्मया नापराधमज्ञानाद्येन मे पिता कुपितस्तन्ममा चक्षुः तमेवैनं प्रसादयो। हमारे माध्यम से अगर कोई बड़ा अपराध हो गया हो, भा मोहित कछु बड़ा अपराध हो, तो आप कृपा करके मेरी ओर से पिताजी को मनाइए, इनको स्वस्थ कीजिए। तो सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान, चले जो कजल वक्र गति यद्यपि सलिल समान। जल तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता ना। मेरे पिताजी बचपन में हमको पढ़ाए थे, नदी चेद वक्राशाद जलमपि च वक्रम नहीं भवेत, गजस्थूलः लोके वजस्थूलो लोके भवति नहीं आत्मा अपि तथा। अष्टावक्र जी का अभिनय करना था हमको नाटक में अपने विद्यालय में। तो वही राजा जनक की सभा में जब अष्टावक्र जी का उपहास हुआ है, तो मेरे पिताजी ने श्लोक, वही नाटक लिखा था उन्होंने संस्कृत में, कुछ हमने भी लिखा, कुछ उन्होंने भी लिखा, कुछ शिक्षकों ने लिखा था। तो कहते थे कि नदी यदि टेढ़ी मेढ़ी हो तो क्या पानी भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है? हाथी अगर बहुत बड़ा हो तो क्या उसकी आत्मा भी उतनी बड़ी हो जाती है? ये तो जैनियों का नास्तिक मत है ना ऐसा, लेकिन आस्तिक मत में तो ऐसा नहीं मानते। वैसे ही अष्टावक्र जी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो क्या उनकी आत्म तत्व में भी ऐसी विकृति आ गई? तो यही कहते हैं यहाँ पर कि भगवान श्री रामचंद्र जी का वचन तो जल के समान शीतल है, सरल है, सहज है, लेकिन जल में भी जब जोंक तैरे तो टेढ़ा मेढ़ा होकर तैरे। उसी प्रकार से कैकेयी यहाँ पर जोंक के समान है, और दुर्बुद्धि वाली कैकेयी का टेढ़ापन भगवान के सरल जल में भी विहार कर रहा है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सने हुजनाई, सपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ राम। एक तो कैकेयी ने राम जी का वचन सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो इधर से कोई विरोध नहीं है, ये तो स्वयं हमारे ही पक्ष के अनुकूल बात कर रहे हैं राम। लेकिन कपट पूर्ण प्रेम को प्रदर्शित करते हुए हृदय में कुछ और भाव है और मुख पर कुछ और बात है कि मैं तुम्हारी सौगंध खाकर, तुम्हारी शपथ, भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि इसके अलावा राजा के मन में कोई कष्ट है तो मुझे इसका बोध नहीं। और रही बात अपराध की, तो तुम तो अपराध कर ही नहीं सकते। तुम्हारे माध्यम से माता पिता के प्रति कोई अपराध हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। तुम तो सदैव अपने माता पिता को, भाइयों को सुख देने वाले हो राम। तुमने जो कुछ कहा सब सत्य कहा, माता पिता के वचनों को सदैव तुमने माना है, कोई प्रमाद नहीं किया है हमारे आदेश के पालन में। तो अब कुछ ऐसा करो कि बुढ़ापे में पिताजी को अधिक कष्ट न हो, अपयश न हो। तुमने जो जो बातें यहाँ कही उस वचन का पालन करो। न राजा कुपितो राम व्यसनम नास्य किंचन, किंचिन मनोगतम तस्य तद्भयाद नानुभासते, प्रियं ताम प्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते, तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेन श्रुतं मम, एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च, सपश्चात् तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। जिस प्रकार कोई सामान्य व्यक्ति कोई वचन देकर पीछे हट जावे, उसी प्रकार से राजा दशरथ भी ऐसा करेंगे तो राजा दशरथ और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर रहेगा। इसीलिए अपने पिता के वचनों को सार्थक करना तो तुम्हारे ही हाथ में है राम, इसीलिए विलंब मत करो। तो कैकेयी अपने सुंदर मुखमंडल से जो बात कह रही है, कैसा लग रहा है जैसे मगध क्षेत्र में गया तीर्थ हो। मगध को निंदित क्षेत्रों में कहा गया है शास्त्र में, अंग बंग कलिंग मगध इत्यादि को उत्तम नहीं माना गया है, लेकिन तीर्थाटन करने के लिए, गया इत्यादि करने के लिए, जगन्नाथ क्षेत्र आदि जाने के लिए इन सब क्षेत्रों में जाते हैं लोग। तो वैसे ही जैसे मगध में गया जी हैं, उदेशे मगधाख्ये तु गया तीर्थम जगच्छ्रुतम शुभावाणी तथा भाति कैकेय्याः कुत्सिते मुखे। कैकेयी के कुत्सित मुख में, मुख तो ऐसे सुंदर है लेकिन अभी क्रूरता है तो मुख कुत्सित हो गया। चमड़े की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से तो सुंदर ही हैं कैकेयी, बहुत सुंदर हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से तो बहुत कुटिल हो गई हैं। लेकिन जैसे अशुद्ध क्षेत्र में तीर्थ का वास हो जाए, मगधादि में गया का वास हो जाए, वैसे ही कैकेयी के कुत्सित मुख में शुभ वाणी ये सब हैं। तो लेकिन क्या हुआ, यथा गंगागतम पाथ पवित्रम कथितम बुधैः विमातुर्वचनम सर्वम तथा राम मनोहरम। राम हिमातु वचन सब भाये, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाये। बाहर के कोई नदी का जल या और भी सड़क इत्यादि का जल या छोटे मोटे स्रोत का जल पवित्र नहीं होता, लेकिन गंगा जी में अगर वो धारा जाकर मिल जावे तो गंगा जी के समान उसकी गति हो जाती है, पवित्रता को धारण कर लेता है। वैसे ही यद्यपि कैकेयी जो बोल रही है वो वाणी अपवित्र ही है, उस वाणी में कोई शुभता नहीं है, किंतु श्री रामचंद्र जी के पास आकर वही गंगा की धारा में मिलकर वह भी पवित्र के समान हो जाती है। गई मूर्छा राम ही सुमेरे, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समौ समकीन।
अभी तक राजा दशरथ बेहोश ही थे, उनको पता नहीं था कि राम आ गए हैं। कुछ देर में जब उनकी मूर्छा टूटी, करवट लिया, तो सुमंत्र जी वहीं थे। उन्होंने कहा कि महाराज आपके आदेश के अनुसार राम को हम ले आए, बताइए और क्या करना है। और प्रणाम किया है राजा दशरथ को सुमंत्र जी ने, राम जी ने भी प्रणाम किया। तो हा राम हा जगन्नाथ हा राम प्राणवल्लभ माम विसृज्य कथम घोरम विपिनम गंतुमर्हसि। राजा दशरथ विलाप करने लगे कि हे राम, हे जगन्नाथ, हे मेरे प्राण प्यारे, मुझे छोड़कर उतने कठोर, उतने क्रूर, उतने दुर्दांत जंगल में तुम कैसे जा सकते हो। राजा दशरथ को आँख खोलता हुआ देखकर राम जी भी प्रणाम किए हैं। राम जी उनके पहले तो राजा दशरथ को उठाकर बैठाया है, सचिव सम्हारे राव बैठारे चरण परत निप राम निहारे। तो बहुत प्रेम से और स्नेह से गदगद होते हुए जोर से उनको गले से लगा लिया, जैसे कोई सर्प की मणि खो गई हो और बहुत मुश्किल से वो मणि मिली हो, तो उसको बहुत उत्साह के साथ, बहुत आतुरता के साथ वो ग्रहण कर लेता है। और बस देखकर रोने लगे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस देखा, गले से लगाया और देख रहे हैं और रो रहे हैं। और इतना हृदय में शोक है, इतना कष्ट है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बारंबार हृदय से लगा रहे हैं। और कहते हैं विधहि मनाव राव मन माही जेहि रघुनाथ न कानन जाहि सुमेरि महेश ही कहनि होरी बिनते सुनहु सदा शिव मोरी आशुतोष तुम अवधर दानी आरति हरहु दीन जन जानी। हे महादेव जी, हे विधाता, आज कुछ ऐसा कीजिए कि राम जंगल न जाएं। मेरी विनती सुन लीजिए शिव जी, आप तो बहुत कम में प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अल्प सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आर्त भाव से आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, आज कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये अपशगुन टल जावे। अब भगवान महादेव जी भी जान रहे हैं कि उनके रुद्रगण जो है नारद जी के शाप से रावण कुंभकर्ण बने हैं, उनके भी उद्धार की वही विधि निश्चित की गई है। नारद मुनि के शाप से राम जी को सीता जी का वियोग सहना है, वानरों की सहायता लेनी है, तो ये सब अवश्यम भाविता है। और अवश्यम भाविता में देवता भावना वशीभूत होकर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव जी जानते हैं कि यहाँ पर अगर राम जी को हम रोक कर दशरथ जी की बात मान लेते हैं तो आगे बहुत सारा मंगलमय कार्य बाधित हो जाएगा और रावण नहीं मरेगा तो बहुत लोगों को कष्ट हो जाएगा। इसीलिए राजा दशरथ का यह जो शोक है, वो शोक दूसरों के कल्याण का चिंतन करने के कारण अनिवार्य हो गया है, अपरिहार्य हो गया है। पितुः समीपम संगम्य ननाम चरणों पितुः राममालिंगितुं राजा समुत्थाय सुसंभ्रमः बाहु प्रसार्य रामेति दुःखान् मध्ये पपातः वसुधा शक्र नयनो मंदमश्रूणि मुंचति। वसुधा शक्त नयनो, शक्र लिख दिया है यहाँ पर ना, शक्र का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। वसुधा शक्त नयनो, पृथ्वी में दृष्टि लगाकर मंद मंद गर्म गर्म आंसू गिराने लगे। राजा दशरथ बीच में ही गिर पड़े हैं। राम जी को आलिंगन करने के लिए पहले थोड़ा आगे बढ़े तो गिर गए, तब तक राम जी उनको आगे संभाले हैं। कहते क्या हैं, अजस हो जग सुजस न सावु नरक परौ बरु सुरपुर जाऊ सब दुख दुसह सहावहु मोहि लोचन ओट राम जनि होहि। कोई बात नहीं, अगर मेरा समस्त पुण्य नष्ट हो जाए, संसार में हमें अपयश की प्राप्ति हो, कोई समस्या नहीं। अगर प्रतिज्ञा भंग के पाप के कारण हम नरक चले जाएं, चाहे पूर्व पुण्यों के कारण स्वर्ग भी चले जाएं, या मिले चाहे कुछ न मिले, हर प्रकार का दुख हमको सहन करवा लीजिए महादेव जी, लेकिन हमारे नेत्रों से राम को ओझल मत कीजिए। ये सब मन में विचार कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, निंदन्तु नेति निपुणाय दिवास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। भर्तृहरि जी का वचन है, नीति में निपुण व्यक्ति भी यदि हमारी निंदा करने लगे तो करें, या यदि उनको अच्छा लगे हमारा कृत्य तो स्तुति भी करें। हमारे पास संपत्ति आवे चाहे जावे, चाहे हम आज मरे चाहे एक कल्प के बाद मरें, लेकिन न्याय के मार्ग से नहीं हटेंगे, ऐसा ही निश्चय धीर पुरुष करते हैं। तो राजा दशरथ की ऐसी दशा देखकर श्री रामचंद्र जी ने पिताजी को अत्यधिक प्रेम के वशीभूत जाना कि पिताजी इतना प्रेम करते हैं हमसे, इसी के कारण इतना धर्म संकट है। पीपल के पत्ते के समान राजा दशरथ का शरीर डोल रहा है, मन डोल रहा है, पीपर पात सरिस मनु डोला। तो पिताजी
सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा तब तक माता कई कुछ बोल देंगी, तो बोल देंगी तो इनको और बुरा लगेगा, उससे अच्छा हम ही किसी बात को संभाल के कहें। तो कहते हैं प्रणाम करके कि देखिए पिताजी, मैं तो आपका बच्चा हूँ, बच्चा कुछ ऊपर नीचे बोल भी देता है तो उसको माता पिता उतना हृदय से नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। विमृज्य नयने राम पितुः सजल पाणिना। भगवान सुमंत्र जी को संकेत किए थोड़ा जल लेकर आइए। सुमंत्र जी तुरंत जल ले आए। भगवान ने हाथों को धोया और शीतल शीतल जल से राजा दशरथ का चेहरा धोया, नेत्रों को पोछा, चेहरा धोया, आश्वासन दिया, बैठाया। आश्वासयामास निपम शनैः सनय कोविदः किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेनुजः अहम प्रतिज्ञां निस्तीर्य पुनर्यास्यामि ते पुरम्। कि पिताजी आखिर गड़बड़ क्या है इसमें, इतनी चिंता की बात क्या है इसमें? मेरे छोटे भाई को राज्य मिलेगा, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। और रही बात हमारी, तो 14 साल में हम फिर आ ही रहे हैं आपके पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राम जी मतलब इतने गंभीर विषय को इतने आसानी से 2 पंक्ति में निपटा दे रहे हैं कि क्या दिक्कत है। भरत राजा बन ही रहे हैं, रही बात हमारी तो हम गए और 14 वर्ष में बस आ गए। तो इतने सरलता से 2 पंक्ति में विषय को समेट दिए। अति लघु बात लागी दुख पावा। इतनी छोटी सी बात पर इतना आप चिंतित हो गए, पहले कह देते हमको। काहो न मोहि कहीं प्रथम जनावा। हमको पहले आप क्यों नहीं बताइए ये विषय। मंगल समौ स्नेह बस सोच परिहर्यतात आय सुदेय हर सिंह कहि पुलके प्रभुगात। यत्तत्र भवतः किंचित शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। यदि हमारी मृत्यु होने से भी आपका कोई कार्य सिद्ध होता हो तो हम तत्काल उसको कर देंगे, क्योंकि मेरा सब कुछ आपका ही है पिताजी। यह मंगल समय है और समय में इस प्रकार का शोक करना उचित नहीं। भरत के राजा अभिषेक की तैयारी कीजिए, हम चले और उधर भरत राजा बने और मानो कि हम गए और आ गए। 14 वर्ष में क्या समय लगता है। धन्य जन्म जगति तल जासु तासु पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। जिसके चरित्र को समाज प्रशंसा से बखान करे और पिता जब अपने पुत्र के उस चरित्र को सुने और प्रसन्न हो, उसी पुत्र का जीवन धन्य है। जो अपने माता पिता से प्राणों के समान प्रेम करे उसको तो चतुर्वेद पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। आप आदेश दीजिए, न ह्यतो धर्मचरणम किंचिदस्ति महत्तरम यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। अपने पिता की सेवा करना, पिता के वचनों का अनुसरण करने से बड़ा धर्म क्या होगा। और वह धर्म जब हमारे पास स्वयं चल कर आया है तो हम उस धर्म के पालन से कैसे पीछे हट सकते हैं। बस हम यहाँ से गए घर, माता कौशल्या को प्रणाम किया, समझाया, और सीता को भी थोड़ा समझा देंगे कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और आकर आपको प्रणाम करेंगे और बहुत आनंद से जंगल जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें। तो विदा मातु सन आवों मागी चली हूँ बनहि बहुरी पग लागी। अस कहि राम गवन तब कीन्हा भूप शोक बस उतरनु देन्हा। राजा दशरथ से ऐसा कह के जब राम जी जा रहे थे तो राजा दशरथ उनको रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? इतने शोक में थे कि बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ। इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातरम दृष्टुमाजौ रामस्य तु वचः श्रुत्वा भृशं दुःखगतः पिता शोकाद शक्नुवन् वक्तुं प्ररुरोध महास्वनम। बस जोर जोर से राजा दशरथ रोने लगे। जोर जोर से जब रोने लगे तो बाहर वाले लोगों ने भी सुन लिया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि राजा दशरथ जो हैं वो अभी तक उठे नहीं। और राजा दशरथ अचानक से सुमंत्र जी को कहे कि जाकर राम को बुला लाओ, और राम को बुलाए सुमंत्र जी। राम जी आए और राम जी पता नहीं क्या क्या बात किए तो चले गए। राम जी अंदर से फिर बाहर निकले, अपने महल में चले गए और अंदर से केवल रोने की आवाज़ आ रही है। तो बाहर में जब ये सब समाचार लोग जाने, इधर उधर के नौकर चाकर भी सब समझे कि क्या चल रहा है अंदर में, तुरंत बाहर समाचार फैल गया। इतनी जल्दी ये समाचार फैला कि मानो कि पूरे के पूरे शरीर में बिच्छू का जहर चढ़ गया, पूरा शरीर लहरने लगा हो। लाल बाबा बताते हैं कि बिच्छू काटने पर व्यक्ति 3 भाषा का विशेषज्ञ हो जाता है जब तक जहर रहता है। तो ये सब भी विविध भाषाओं में अपने अपने शोक को व्यक्त करने लगे। जो जहाँ सुनाई धुनाई सिरु सोई बड़ बिसादु नहीं धीरज होई। आज अयोध्या में कोई व्यक्ति धैर्यवान नहीं रहा, सबका धीरज टूट गया। जो जहाँ सुन रहा है माथा पीट रहा है, माथा धुन रहा है। तो मुख सुखा ही लोचन स्रवही शोक न हृदय समाई मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। ऐसा लगा जैसे पूरी अयोध्या में आज करुण रस ने, कारुण्यता ने अपना आक्रमण कर दिया हो। तस्मिस्तु पुरुष व्याघ्रे निष्क्रामति कृताम जलौ
आर्त शब्दो महान यज्ञ स्त्रीणाम अंतःपुरे तदा। भगवान श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर विदा लेने के लिए चले हैं अब सबसे। ऐसा देखकर सभी स्त्रियां रोने लगी। सब लोग कहते हैं धिक्के कई मित्य परो जगाद। कुछ लोग कहते हैं कई को धिक्कार है, क्या दुर्बुद्धि हो गई भाई, आज तक कभी उसने ऐसा गलत काम नहीं किया, आज उसके मन में क्या हो गई। बताओ, अपने से कोई पेड़ बीज लगावे, पेड़ को सींचे, पौधा को खाद दे, बड़ा करे, और जब फल आने का समय आए तो काट डाले। ये कौन सी बुद्धिमानी है भाई, ये कौन सी खेती है भाई। कुछ लोग कहते हैं कैकेयी को क्या दोष देते हो, कैकेयी चलो ठीक है अपने मन से मांग लिया, राजा दशरथ को होश था कि नहीं था। स्वयं राजा दशरथ ने ये दुख निमंत्रित किया है। राजा दशरथ को अपना धैर्य दिखाना था, अपनी कठोरता दिखानी थी। कुछ लोग कहते हैं कि देखो राजा दशरथ क्या करते बताओ, प्रतिज्ञा तो ले चुके हैं, और इसमें अगर पीछे हटते हैं तो शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र ये सब की कथा भी तो याद रखो, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आया था। तो हमारे मति में तो राजा दशरथ का कोई दोष नहीं है भाई, उनको कुछ मत कहो। जो दोष है कैकेयी का दोष है। कैकेयी ने उनको ऐसे फंसाया और राम जी की शपथ दिलाकर वरदान मांगा, वो कुछ करने के लायक बचे नहीं। तो जो लोग धर्म की मर्यादा को जानते हैं वो राजा दशरथ को दोष नहीं देते, वो कैकेयी जी को बुरा कहते हैं। जो लोग कुछ विशेष धर्म मर्यादा जानते हैं वो इन दोनों को दोष नहीं देते, वो विधाता को दोष देते हैं कि पता नहीं कैकेयी की बुद्धि ऐसे भ्रष्ट कैसे हो गई। तो अग्राह्यम हृदयम तथैव वदनम यद्दर्पणांतर्गतम भावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः स्त्रीणां न विज्ञायते अंतः क्रूरा सौम्य मुखा अगाध हृदया स्त्रियः अंतरविषा बहिः सौम्या भक्ष्या विषकृता इव यदं तत्स्तन्न जिह्वायां यज्जिह्वायां न तद् बहिः यद बहिस्तन्न कुर्वन्ति विचित्र चरिता स्त्रियः। लोग क्या कह रहे हैं, स्त्रियों के विचार समझे नहीं जा सकते। जैसे आपका मुख दिख तो रहा है दर्पण में, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते कि दर्पण का जो प्रतिबिंब है आप पकड़ेंगे कैसे, छुएंगे कैसे। तो होता क्या है, कदाचित कोई व्यक्ति पर्वत पर पगडंडी में मार्ग भटक जावे और फिर विवेक लगाकर याद करे तो मार्ग को याद करके निकल भी जावे, लेकिन स्त्रियों के मार्ग में भटका हुआ व्यक्ति फिर कभी रास्ता को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कपट को जहर में सान कर भोजन करना स्त्रियों का प्रिय पकवान है, ऐसा इन्होंने कहा। जानी न जाई नारी गति भाई, ऐसा इन्होंने कहा, क्योंकि स्त्रियों के हृदय में कुछ और बात रहती है और जीभ में कुछ और बात रहती है। हृदय में कुछ जो है उसको जीभ पर नहीं बोलती, और समस्या क्या है कि जो जीभ पर है उसको करती नहीं। तो मन में कुछ और सोचेंगी, बोलने के समय कुछ और बोलेंगे, और जब करने की बात आएगी तो कुछ और ही कर देंगे। तो काहन पावक जारी सक कान समुद्र समाई कान करई अबला प्रबल के ही जग काल न खाई। आग से ऐसा कौन सा तत्व है जो जल नहीं सकता। जल अगर नहीं जले लेकिन भाप बनकर अग्नि तो उसको एक विशेष ताप से उड़ा सकती है ना। जल तभी अग्नि को शांत कर सकता है जब जल का सामर्थ्य अग्नि से ऊपर हो जाए, लेकिन जल का मोहर अग्नि अधिक होता भाप बन के आग उड़ा देगी उसको। तो अग्नि क्या नहीं जला सकती और समुद्र में क्या नहीं समा सकता, लेकिन संसार जिसको अबला कहता है वो स्त्री अगर प्रबल होकर आ जावे तो ब्रह्मांड का तबला हो जा देवे ये अबला। तो वही हो गया यहाँ पर। काल सबको खा सकता है, अबला किसी को भी दुर्बल बना सकती है, समुद्र किसी को भी समाहित कर सकता है, और अग्नि सर्वम दहेजम यदिदम पृथिव्यामिति कहा ना अग्निदेव ने केनोपनिषद में। नूनम हिते कविवरा विपरीत बोधा। भर्तृहरि कहते हैं कि हमको तो सारे कवि मूर्ख लगते हैं जो स्त्री को अबला कहते हैं। अबला कहाँ से दिख रही हो भाई तुमको। कवि लोगों को भर्तृहरि डांटते हैं कि नूनम हिते कविवरा विपरीत बोधा ये नित्यमाहुरबला इति कामिनी नाम याभिर्विलोलतरतारक दृष्टिपातैः शक्रादयोऽपि विजितास्तबलाः कथं ताः। स्त्री को अबला लिखने वाले सारे कवि उल्टी बुद्धि वाले थे, जिन्होंने अपने चपल नेत्रों की कटाक्ष मात्र से वज्रधारी इंद्र को जीत लिया, उनको अबला कहते कैसे हो भाई। ये भर्तृहरि पूछते हैं, इसीलिए कहते हैं कि का सुनाई विधि काह सुनावा का दिखाई चह काह दिखावा। विधाता क्या खबर दिलाए थे और फिर क्या सुना रहे हैं, क्या दिखाना चाहते थे राम राज्याभिषेक और क्या दिखा रहे हैं वनगमन। यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयाति यच्चेतसापि न कृतं तदिहाभ्युपैति प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहम व्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी। राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं राम जी, हमने जो स्मरण किया था वो तो बहुत दूर हो जा रहा है,
और मन से जो कभी नहीं सोचा वो होने जा रहा है। कहाँ बताया गया था कि प्रातःकाल हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, और कहाँ तपस्या करने के लिए जटाधारी ऋषियों के समान जंगल जा रहे हैं। यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयाति, यच्चेतसापि न कृतं तदिहाभ्युपैति। प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सोहम व्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी। तो सब लोग अपने अपने भाव को व्यक्त करते हैं। केचिन् निनिन्दुर नृपम प्रशांतम, केचिन् निनिन्दुर नृपम प्रशांतम, धी कैकेयी मित्य परो जगाद। कुछ लोग कहते हैं कि राजा का ही दोष है, कुछ कहते हैं कैकेयी का दोष है, कुछ कहते हैं वो वाल्मीकि जी के कथनों में अबुद्धिर बतनो राजा जीवलोकम चरत्ययम, कि राजा जो हैं उनकी बुद्धि समाप्त हो गई है। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, राजा का कोई दोष नहीं है, राजा क्या करते हैं यहाँ पर। केचित वदंति धर्मज्ञा राजा नैवापराध भाग, हरिश्चंद्रादिका नाम तो सत्यम ध्यायम तु पंडिता। सब बताए, हरिश्चंद्र का, शिवी का, ये सब का ध्यान करो, राजा का कोई दोष नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो लगता है सब गड़बड़ भरत की है। कुछ एक ये भी लोग कुछ कह रहे हैं, अलग अलग विचार है। तो कुछ लोग चुप हैं कि जब तक पूरी बात पता न चले किसको दोष दे दे। भाई राजा के परिवार की बात है, कुछ गड़बड़ किसी के बारे में कह देंगे, फिर वो निर्दोष निकल गया तो हमको ही बुरा लगेगा कि फालतू कलंक लगा दिए। तो कुछ लोग चुप हैं। कुछ लोग जब सुने कि भरत जी को कलंक लगाया जा रहा है तो कान बंद कर लिए। अरे चुप रहो, नहीं जानते हो तो बोलते क्यों हो। फिर भरत को दोष देने चले, जानते हैं भरत कैसे हैं, सो बोल रहे हो भरत जी राम जी को वनवास भेज रहे हैं। सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कह प्राण पियारे। अभी तक जितना व्रत दान तपस्या किए होगे ना, सब एक समय तुरंत भस्म हो जाएगा, एक क्षण में भस्म हो जाएगा अगर किसी ने भरत जी को कुछ गलत कहा तो। राम और भरत में तो प्राण के समान संबंध है, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। शरीर अगर राम जी है तो उनके प्राण भरत जी हैं, और अगर भरत ही शरीर है तो उनके प्राण राम जी हैं, नहीं रह सकते। तो भरत जी को कोई कुछ मत कहो। चंद चुबई बरु अनलकन, चंद चुबई बरु अनलकन, सुधा हो ही बिसतूल, सपने हो कब हो न कर किछु, भरत राम प्रतिकूल। आज हो सकता है कि चंद्रमा उगे तो आग बरसाने लगे अपने किरणों से, हो सकता है कि अमृत पीने के बाद व्यक्ति मरने लग जाए, अमृत जहर का काम करने लगे, लेकिन भरत सपने में भी राम जी के प्रतिकूल जाकर कुछ कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलत यदि मेरु शीतताम याति वह्नि, विकसत यदि पद्मम पर्वताग्रे शिरायाम, न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम। सूर्य का पश्चिम दिशा में उदित होना संभव हो सकता है। एक हमको याद आया, हमारे ही परंपरा में एक बहुत पहले हुए थे निग्रहाचार्य, उनका नाम था श्री शंखानंद देव। तो शंखानंद देव जी जो हैं पंचास्त्र साधन विद्या में निपुण थे। तो एक बार ऐसा उन्होंने चमत्कार किया था कि सूर्यास्त होते हुए सूर्य को अपने शंख की ध्वनि से उन्होंने पश्चिम से पूर्व में कर दिया था, इसीलिए उनका नाम शंखानंद देव पड़ गया था। ऐसे उनके पास सिद्धि थी, शंखानंद देव। तो हो सकता है कदाचित कोई मंत्र बल से या किसी विशेष उद्देश्य से सूर्योदय इसी प्रकार से पश्चिम में हो जाए, जैसे सूर्यास्त पूर्व में हो गया वैसे ही पश्चिम में सूर्योदय हो जाए। ऐसे ही एक और इनकी बात आती है, शायद अप्पय दीक्षित जी के ससुर थे या कौन थे, वो अप्पय दीक्षित जी से शास्त्रार्थ करना चाहते थे। तो भगवती ने सपना देकर कहा कि वो शास्त्रार्थ के योग्य नहीं है, मतलब शास्त्रार्थ करना उचित नहीं है क्योंकि वो सदाशिव के स्वरूप हैं। तो तुम ऐसा करो, उनको दामाद बना लो, शास्त्रार्थ मत करो उनसे। तो फिर दामाद बना लिया था। तो वही शायद श्रीनिवास पंडित नाम थे या क्या था उनका, ससुर साहब का। तो कुछ ऐसी घटना उनके जीवन में हुई थी कि उन्होंने कह दिया था कि आकाश में चंद्रमा ऐसा दिख रहा है, और उस दिन शायद अमावस्या थी या कुछ थी। तो सब लोगों को लगा कि ये तो झूठ बोल रहा है, मजाक उड़ाने लगे। अब वो भी देखे कि भाई बात तो सही, अमावस्या को चंद्रमा कहाँ से दिखे। शायद कह दिया था द्वितीया है या ऐसा कुछ कहे थे। और यही कथा एक मिथिला के पंडित जी भी थे, जिन्होंने शायद कुछ मांस पीयूष लता या ऐसा कुछ ग्रंथ लिखा था, क्योंकि मिथिला में लोकाचार में ऐसे व्यवहार करते थे। तो उन्होंने कुछ लिखा था, तो वैष्णवों ने उनका बड़ा निरादर किया था। तो उन्होंने अपनी कुछ शक्ति से उनका जो शिष्य या कुछ मित्र थे उनको एक पंख दिया था या कुछ दिया था, फूल दिया था शायद भगवती का। और वो जब पंगत में बैठे तो जितना भी शाकाहारी भोजन ब्राह्मणों को परोसा गया सब विपरीत हो गया था। तब लोग समझे कि नहीं, ये भी एक लोकाचार है इनके कुल में, ये भी एक प्रोक्षित विधि है। तो इनके जीवन में भी ऐसी घटना कहते हैं कि भगवती ने जब देखा कि हमारे भक्त का तिरस्कार हो रहा है, तो त्रिपुर सुंदरी के उपासक थे,
तो उन्होंने, अब इसमें कान की बाली है कि नाक की नथिया है कि हाथ का कंगन है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही कोई गोल छल्ले वाला आभूषण भगवती ने उछाला ऊपर में, और वो आकाश में चंद्रमा के समान स्पष्ट सबको दिखा, और जब सबने देखा फिर वो नीचे आके भगवती की मूर्ति के पास गिर गए। तो अपने भक्त की बात को सही सिद्ध करने के लिए भगवती ने ऐसा किया था। तो यही कहते हैं, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। यदि कदाचित सूर्योदय पश्चिम में हो जाए, यदि कदाचित सुमेरु पर्वत भी हिलने डुलने लगे, यदि कदाचित अग्नि भी शीतलता का प्रसारण करने लगे, हो सकता है कि पहाड़ के ऊपर चट्टान में कमल खिल जावें, लेकिन सज्जन एक बार कहते हैं, दोबारा उस बात से पलटते नहीं हैं, उस बात को विपरीत नहीं करते हैं। भरत जी सज्जन हैं, राम जी सज्जन हैं, इनके चरित्र में ऐसा दोष नहीं देखा जा सकता। एक विधात ही दूषण देहि सुधा दिखाई दीन विसजे। अब कहीं किसी को दोष लगाते न बने तो सबसे आसान है विधाता को दोष देना, हे विधाता, हे भगवान का है ऐसा किए। तो यहाँ भी कहते हैं ना, अहो, भागवत महापुराण में प्रिय वियोग के कारण भक्तों की उक्ति है, अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयुज्य मैत्र्या प्रणये न देहिनः तांश्चाकृतार्थान वियुनंक्ष पार्थकम विक्रीडितम तेर्भकचेष्टितम यथा। तुम विधाता हो कि लड़का हो जी? जिस प्रकार से लड़का खिलौना खेलते खेलते कभी दो गुड्डा गुड़िया को एक कर देता है, फिर अलग कर देता है और उससे कोई उसको प्रभाव भी नहीं पड़ता, वैसे ही देहधारियों को कभी प्रेम से जोड़ देते हो और कभी तोड़ देते हो, तो क्या तुम हमको खिलौना समझे हो विधाता? ऐसा कहते हैं। हर भर नगर सोच सब काहू दुसह दाह उर मिटा उछाहू। जो भी उत्साह था सबके मन में वो समाप्त हो गया और सबका हृदय जलने लगा, सब विधाता को दोष देने लगे। नगरे च महाशोक सर्वस्य हृदये भवत। सभी लोगों के हृदय में बहुत शोक हो गया। कुछ लोग ये कहते हैं, जो बड़ी बड़ी बूढ़ी महिलाएं थीं, ब्राह्मणों की पत्नियां थीं, जो कैकेयी जी को बड़ा मानती थीं, वो सब कैकेयी जी को समझाने लगी कि तुम कितनी अच्छी रानी हो, राजा भी तुमसे कितना प्रेम करते हैं, कौशल्या जी भी कभी पीठ पीछे भी तुम्हारी निंदा नहीं करती, राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, आखिर ऐसा क्या अपराध कर दिया राम ने कि जंगल भेज रही हो, बताओ। भरतादधिको रामः प्रिय कृन्मे प्रियं वद इत्थं प्रवेश जानाति सर्वदा सकलं जगत् करोषि रामे सुप्रेम वनम कस्मात् ददासि च। हे कैकेयी, तुम तो राम पर बहुत प्रेम करती हो, यहाँ तक तुम स्वयं कहती हो, हम लोग कहें तो कहोगे झूठ है, लेकिन तुम स्वयं कई बार कहती हो कि राम के समान तो भरत भी मुझे प्रिय नहीं है। ये तो तुम स्वयं कई बार कही हो, फिर आज क्या ऐसा हो गया कि तुम राम जी को जंगल भेज रही हो? अच्छा बताओ, राम जी जंगल चले जाएंगे तो क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के बिना जीवित रह पाएंगे? ये सब जो समझा रही हैं स्त्रियां, उसको कई सुन तो रही है, लेकिन क्या लगता है कि ये सब हमको तीर से बेध रही हैं। लगी देन शिष शिखशील सराही बचन बान सम लागहि ताहि भरत न मोहि प्रिय राम समाना सदा कहु यहु सब जगु जाना करहु राम पर सहज सनेहु केहे अपराध आज बन देहु कथम पुत्रम महात्मानं ज्येष्ठं रामम पश्यतः शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणाराज्ञो महात्मनः कौशल्या तो अतिरिक्तम च मम शुश्रूषते बहु। ये तुम ही न कही हो कि कौशल्या से राम उतना प्रेम नहीं करते जितना हमसे करते हैं, कौशल्या से भी बढ़कर हमारी सेवा करते हैं। ये सब पूरा देश जानता है ये प्रेम। फिर आज कौशल्या जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया कि तुमने पूरे के पूरे नगर पर ही वज्रपात कर दिया मानो? कौशल्या अब काह बिगारा तुम जे ही लागे वज्रपुर पारा सीता त्यक्षति किं रामं लक्ष्मणो रघुनंदनम अयोध्या नगरी राज्यम भरतः किं करिष्यति। अच्छा बताओ, क्या सीता जी राम जी को छोड़कर रह पाएंगी? राम जी जब जंगल जाएंगे तो क्या सीता जी यहाँ रह लेंगे उनके बिना? क्या लक्ष्मण जी राम जी के बिना रह पाएंगे? और जब ये सब चले जाएंगे तो क्या भरत जी इस राज्य को कभी कर पाएंगे? तो कुछ ने कहा कि हो सकता है कर लें, हो सकता है कर लें। जैसे राम जी अपने पिता के वचनों का अनुसरण करके जंगल जा रहे हैं, तो पिता के वचनों को प्रधानता देते हुए मन मार के ही सही, लेकिन भरत जी राज्य कर लें। बोला अच्छा ठीक है, जब भरत जी राज्य कर लेंगे तो इसमें राम जी के वनगमन की सार्थकता कहाँ सिद्ध हो रही है? भरत के राज्य की सार्थकता सिद्ध हो भी जाती है, तो ये कहाँ से सही सिद्ध हो रहा है कि राम जी जंगल चले जाएं? भरतश्च महाबाहुर अयोध्यां पालयिष्यति रामस्य विपिने कार्यम किम चिन्नैव विद्यते। कि जंगल में तो राम जी का कोई काम नहीं है ना।
सीय की पिय संग परिहरहि, लखनु की रही हहि धाम। राज की भूजब भरतपुर, नृप को जियहि बिनु राम। क्या राजा दशरथ जीवित रहेंगे? भरत को राजाभिषेक करो, पूरे प्रजा में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो भरत जी का विरोध करे, कोई नहीं करेगा। तुम दो राजाभिषेक भरत को करो, तिलक कर दो, लेकिन राम जी को जंगल भेजने वाली बात कहाँ से घुस गई भाई इसमें? राम जी राज्य के भूखे नहीं हैं, राम जी धर्म धुरंधर हैं, भोग विषय वासना के प्रति उनका मन कभी नहीं जाता। कोई बात नहीं, वशिष्ठ जी के आश्रम में चले जाए राम जी, जंगल ही क्यों जाना है? महल में अगर नहीं रहने देना है तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर रहें।